I think it's going to be a challenge to play against Pakistan, because Pakistan, like Morten said, has won very much, and it's a very good hockey country. मैं शुरू से ही ऐसे ही जैसे प्रिंस रहते हैं उसी तरह कि मैंने हॉकी शुरू की तो अल्लाह ने मुझे बहुत इंपॉर्टेंट खिलाड़ी बना दिया। मेरी बाहर प्लेयरों में भी इज्जत थी, घर में भी इज्जत थी, तो मुझे कभी किसी ने कोई काम करने नहीं दिया। अगर मैं खाना खा के बर्तन भी उठाऊं तो वो कहते हैं कि शहबाज की तबीयत खराब है। सबसे पहले तो ये पाकिस्तान के लिए सबसे खुशहाइन बात है, पाकिस्तान हॉकी के लिए सबसे खुशहाइन बात है कि 21 साल के बाद जर्मनी की टीम जो है वो पाकिस्तान आई है। हमारे पास ना ही मजहब का ज्यादा नॉलेज है जो नॉर्मल हमारे ज्यादातर लोग हैं, और ना ही हमें तालीम के साथ वो तरबियत दी जाती है जो जरूरी है एक सिविलाइज या मुहज्जब बंदे के लिए। ये बताएगा कि आपकी टीम में सबसे ज्यादा पेटू खिलाड़ी कौन रहा? देखें, जब टीम होती है यंग प्लेयर होते हैं सारे ही ज्यादा खाते हैं, लेकिन हमारी टीम में जो मेरे ख्याल में सबसे ज्यादा खाना खाता था वो राना मुजाहिद था। तो काफी हेल्दी हो जाते होंगे। जी बिल्कुल, वो लोग ऊपर को बढ़ते हैं वो नीचे को बढ़ रहा था। मैं इतना वो फिल्में देखता नहीं हूँ, मूवीज नहीं देखता मैं। आई एम नॉट फाउंड। कोई आपको एक्ट्रेस पसंद नहीं है? नहीं, पाकिस्तान में इतनी अच्छी अच्छी एक्ट्रेसेस हैं, मैं उनकी एक्टिंग देखता हूँ, मैं खुश भी होता हूँ। अब मैं किसका नाम लूँ ये सोचना पड़ेगा मेरे लिए, क्योंकि मैं गलत नाम ले दिया तो मेरी बीवी भी नाराज हो सकती है। अच्छा, अभी भी ऐसा होता है? हाँ जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। नाज़रीन, अल्लाह ताला फरमाता है कि मेरा बंदा मेरे हवाले से जो गुमान रखेगा मुझे वैसा ही पाएगा। वैसे तो आपने बहुत सी इफ्तार पार्टीज देखी होंगी, लेकिन आज की अफ्तार पार्टी थोड़ी डिफरेंट है, क्योंकि ये है जनाब खबरें अफ्तार के साथ। आज के हमारे प्रोग्राम के जो गेस्ट है वो पाकिस्तान के मायनाज सीनियर खिलाड़ी जो कि जिनका ताल्लुक हॉकी से है, उनका नाम है जनाब शहबाज सीनियर। आइए अपने गेस्ट को वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? जी बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया। सर, खबरें के साथ अफ्तार का सुन के आपको कैसी फील आ रही है? नहीं, मैं शुरू से ही इस चैनल का फ़ैन हूँ, और मैं ईद मिलन पार्टीज़ में और अफ्तार पार्टीज़ में और इनके साथ प्रोग्राम भी करता रहा हूँ। मुझे बड़ी खुशी हुई है मुझे जब इन्होंने ऑफ़र की, तो मैं बड़ा खुश हूँ। ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताएगा कि आम तौर पर आप अमूमी तौर पर शौक के तौर पर कहाँ पर अफ्तार करना पसंद करते हैं? देखिए, हमारी सारी लाइफ तो आपको पता है ब्रॉड और शहरों से बाहर गुजरी है। अभी आजकल उम्र के जिस हिस्से में है ज़्यादा प्रायोरिटी यही होती है कि घर में अफ्तार किया जाए। आज जब आपकी दावत मिली है तो मैंने कहा सारे दोस्त मिलकर बाहर अफ्तार करते हैं। सही है। अच्छा, वैसे बचपन की अगर बात की जाए तो चिड़ी रोजा रखते थे आप? नहीं, मैं इस तरह का कभी रोज़ा नहीं रखा। मेरी बस जितनी भी मेरी ज़िंदगी है ये मेरी दुआओं में सबसे बड़ी दुआ और सबसे बड़ी ख्वाहिश है कि मैं जब तक ज़िंदा रहूं तो मैं रोज़ा रखने के काबिल रहूं, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि ये अल्लाह ताला को डायरेक्ट पसंद है रोज़ा, तो इसलिए इससे बड़ी मुझे कोई इबादत नहीं लगती। वैसे अभी तक कोई रोजा छूट जाता है तो किस तरह से उसको पूरा करते हैं? मैंने जब से होश संभाली है मेरा नहीं ख्याल मैंने कोई रोजा तोड़ा है। मैं बीमार भी हूँ तो मैंने तोड़ा नहीं, क्योंकि मेरे अंदर हिम्मत नहीं है इस नेक अमल को छोड़ने की। तो मैं आपको बता भी रहा हूँ कि जब भी मैं अल्लाह से कुछ मांगता हूँ सब कुछ मुझे अल्लाह ने दिया। आज शहबाज सीनियर, वर्ल्ड चैंपियन, सब कुछ अल्लाह ने बनाया। तो मेरी अवलीन दुआओं में है कि जितनी भी मेरी जिंदगी है अल्लाह मुझे सजदे के भी काबिल रखे और रोजा रखने के भी काबिल रखे। अच्छा सर, बताएगा कि एज अ स्पोर्ट्समैन आपकी सहरी और अफ्तारी की डाइट क्या होनी चाहिए? देखिए, मैं तो हेल्दी डाइट के हक में हूँ, क्योंकि जो भी एथलीट है या आम बंदा भी है अगर वो सेहतमंद रहना चाहता है तो उसको सेहतमंद रूटीन अपनानी पड़ेगी। अब आप जैसे अफ्तारी करते हैं, अगर आप 3 या 4 घंटे अफ्तार डिनर को लेके जाएंगे तो आपका सहरी के दौरान का वक्फा जो है वो शॉर्ट हो जाएगा, आपकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। आपको मगरिब के वक्त एक ही टाइम पर खाना खाकर खाना बंद कर देना चाहिए और फिर सहरी का इंतजार करना चाहिए, ताकि आपको दोबारा भूख लगे और आप दोबारा प्रॉपर खा सकें। यानी कि स्ट्रिक्टली इस डाइट को आप फॉलो करते हैं रमजान के दौरान? क्योंकि मैं तो प्रॉपर डिनर करता हूँ, क्योंकि अफ्तार पार्टी में मैं बिलीव नहीं करता कि 10 चीजें हों, समोसे हों, पकौड़े हों, दही बल्ले हों। उससे अच्छा होता है कि कोई एक सालन हो या 2 सालन हो और मैं रोटी खाऊं, या अगर चावल है तो प्रॉपर खाना खाऊं। वैसे कोई इसके अलावा आप कोई एक्सरसाइज या वॉक वगैरह करते हैं?
बिल्कुल, मैं तो 3-4 घंटे वॉक करता हूँ, स्नूकर खेलता हूँ, कभी कभी स्क्वॉश भी खेलता हूँ। मैं अपने आप को हेल्दी रखना चाहता हूँ, इसलिए मैंने अपनी रूटीन भी हेल्दी रखी है, ताकि जितनी देर भी बंदा जिंदा रहे वो सेहतमंद रहे, ताकि वो मोहताज ना हो किसी का। बड़ी खूबसूरत आपने बात की। अच्छा सर, मुझे ये बताएं, वैसे खाना पका लेते हैं आप? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं तो गरीब फैमिली से ताल्लुक रखता हूँ। तो अच्छा। बाद में अल्लाह ने मेरे हालात भी बदले, लेकिन मैं शुरू से ही ऐसे ही जैसे प्रिंस रहते हैं उसी तरह के मैंने हॉकी शुरू की, तो अल्लाह ने मुझे बहुत इंपॉर्टेंट खिलाड़ी बना दिया। मेरी बाहर प्लेयरों में भी इज्जत थी, घर में भी इज्जत थी, तो मुझे कभी किसी ने कोई काम करने नहीं दिया। अगर मैं खाना खा के बर्तन भी उठाऊं तो वो कहते हैं कि शहबाज की तबीयत खराब है, तो इसलिए मैंने कभी कोशिश नहीं की खाना सीखने की, बनाने की। अल्लाह मुझे हर जगह बेगम साहिबा का आप बावर्ची खाने में बिल्कुल भी हाथ नहीं बटाते, कभी भी नहीं बटाया? नहीं, कभी भी नहीं। अभी ऐसे कोई बर्तन उठा दूं या कुछ कर दूं, वैसे वो कहेगी आपकी तबीयत ठीक है, आप उधर ही बैठो किचन में। आपकी तबीयत ठीक है, डायलॉग अच्छा है, इंटरेस्टिंग है। अच्छा, घर के खाने पसंद है कि बाहर के खाने पसंद करते हैं आप? देखिए, मैंने जैसे आपको बताया 20-30 साल हम घर से बाहर रहे हैं। अभी मेरी हमेशा कोशिश होती है, मैं इवन शादियों पे भी जाता हूँ तो मैं अवॉइड करता हूँ, मैं अपने घर जाकर खाना खाता हूँ। अच्छा सर, ये बताएगा कि आपकी टीम में सबसे ज्यादा पेटू खिलाड़ी कौन रहा? देखिए, जब टीम होती है, यंग प्लेयर होते हैं, सारे ही ज्यादा खाते हैं, लेकिन हमारी टीम में जो मेरे ख्याल में सबसे ज्यादा खाना खाता था वो राना मुजाहिद था। अच्छा अच्छा, तो वो तो काफी हेल्दी हो जाते होंगे। जी बिल्कुल, वो लोग ऊपर को बढ़ते हैं, वो नीचे को बढ़ रहा था। तो आपने कभी समझाया नहीं कि हमें देखो हम एक्सरसाइज कर रहे हैं या हम वॉक करते हैं, कम खाया करो? नहीं, उसका ये था कि मैं अगर खाऊंगा नहीं तो खेलूंगा कैसे। ओह माय गॉड, उसका कॉन्सेप्ट ये था। अच्छा चले। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि खसूसी तौर पे रमजान में महंगाई की शरह जो बढ़ जाती है, बड़े अफसोस के साथ ही कहना पड़ता है, क्या समझते हैं कि ऐसा क्यों होता है? देखिए, बात यह है कि इसीलिए आपको पता है कुरान में आया है कि जो चीज़ें हैं मिलावट न करें, ज़ख़ीरा अंदोज़ी न करें, और हम ही वो कौम है जिनके लिए कुरान ज़्यादा ज़रूरी है, और हम वही चीज़ें कर रहे होते हैं। हमारा एतक़ाद, यकीन अल्लाह पे थोड़ा कम होता है, तो हम इस तरह की चीज़ों का सहारा ढूंढते हैं, जबकि कुरान में साफ लिखा है कि इज़्ज़त भी अल्लाह देता है और रिस्क भी अल्लाह देता है, तो हमें उसी चीज़ पर बिलीव करना चाहिए और रमज़ान में एक दूसरे को साथ लेकर चलना चाहिए। ये रमज़ान का पैगाम यही है हम सब मुसलमानों के लिए। अच्छा, इसके साथ साथ मुझे ये बताएं कि रमज़ान में हम देखते हैं कि लोगों की कतारें लग रही होती हैं, अगर हमें किसी को राशन भी देना है, किसी की मदद भी करनी है, तो जो इस तरह का तर्ज अमल है, इस पे क्या कहेंगे? ये मुझे कभी भी जिंदगी में पसंद नहीं आया। जब शुरू में CNG होती थी, कुछ देर के लिए बंद होकर खुलती थी, तो उधर भी मैं क्यों देखता था। तो मैं ये कहता हूँ कि नॉर्मल सी लाइफ रखें, उसको एंजॉय करें। अगर आप गरीब हैं, मीडियोकर हैं, जिस तरह के भी हालात हैं, अगर अल्लाह पे तवक्कुल रखेंगे तो जो अल्लाह का एक आपके लिए टाइम टेबल बना हुआ है तो उसके मुताबिक मिलेगा। अगर आज मुझे कुछ कम मिला है तो कल को हो सकता है वो मेरे बच्चों को मिलना हो। तो इस तरह का यकीन रखें, आप लाइफ को बड़ा ही ज्यादा एंजॉय करते हैं। तो सर, ये जो मदद होती है, ये दिखावे की मदद समझते हैं कि करनी चाहिए? नहीं, देखिए, बात ये है कि नेकी तो वही होती है जो छुप के की जाए। अल्लाह को इबादत भी वही पसंद है जो रियाकारी से पाक हो। तो ये एक्चुअली पाकिस्तान में अभी मैंने देखा, जैसे 50-60 मुल्क भी देखे हैं, हमारे पास ना ही मज़हब का ज़्यादा नॉलेज है जो नॉर्मल हमारे ज़्यादातर लोग हैं, और ना ही हमें तालीम के साथ वो तरबियत दी जाती है जो ज़रूरी है एक सिविलाइज या मुहज़्ज़ब बंदे के लिए। अच्छा सर, मुझे जरा थोड़ा सा ये बताएं कि कोई ऐसा इंटरेस्टिंग वाक़या आपको अपनी टीम के साथ याद रहा हो, कोई इफ्तार का या कोई सहरी के टाइम का, तो आप हमारे साथ शेयर करना पसंद करेंगे? एक्चुअली जो पाकिस्तान की हॉकी है उसमें मोस्टली हम अवॉइड करते थे कि ड्यूरिंग रमज़ान हॉकी ना हो। बाहर भी और पाकिस्तान में भी ज़्यादातर रमज़ान का मौका हमें जो है वो पाकिस्तान में या घर में मिले। और मेरा जो रमज़ान है, अगर जो मेरी होश में मेरे रमज़ान है, उसमें मेरे को 25-30 रमज़ान मैं समझता हूँ कि वो मक्का और मदीना में गुजरे हैं, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता था कि मैं मक्का मदीना रमज़ान गुजारूँ। तो इसलिए जब जाना हो, फिर भी ज़ाहिर बंदा घर होता है, वापस भी आओ तो बंदा घर होता है, या ईद भी पढ़नी होती है फिर घर होता है। तो इसलिए मुझे इतना ज़्यादा इत्तेफाक नहीं हुआ लोगों के साथ रमज़ान करने का। मैंने फैमिली के साथ हमेशा रमज़ान मनाया है। ठीक है। वैसे सर, आप क्रिकेट देखते हैं? अब मैं क्रिकेट देखता हूँ, लेकिन बहुत कम, मैं इतना शौकीन नहीं हूँ इस गेम का। वैसे आजकल जो हालात चल रहे हैं, बतौर हॉकी प्लेयर आप क्या समझते हैं, क्या कहेंगे इस पे? जैसा कि आपने पहले भी सवाल किया ना कि
कहीं लाइनें लग जाती हैं, कहीं लालच में कुछ हो जाता है। ऐसे ही पाकिस्तान पूरा जब क्रिकेट के पीछे है तो मुझे पसंद नहीं है कि जिधर पूरा पाकिस्तान लगा हो मैं भी लगाऊं। बंदे की अपनी सोच होनी चाहिए, अपनी समझ होनी चाहिए। और मैं जो बंदा हूँ, मैं हर एक चीज को एंजॉय करता हूँ, ताल्लुकात को एंजॉय करता हूँ, टीवी देखने को एंजॉय करता हूँ। अपनी जो हॉकी खेलता रहा हूँ उसको भी मैंने एंजॉय किया है। जब मैंने एंजॉय किया तो मैं वर्ल्ड बेस्ट भी बन गया। इस तरह मैं अपनी लाइफ जो 24 घंटे हैं उसको जब तक एंजॉय ना करूं मैं सेटिस्फाई नहीं होता। चलिए हॉकी की बात कर लेते हैं। ये बताएगा कि आने वाले दिनों में हॉकी का कोई बहुत बड़ा अच्छा इवेंट आ रहा है? देखें, अभी तो नेशंस कप हो रहा है जून में मलेशिया में। उसके अलावा जो पाकिस्तान जूनियर टीम है उसके लिए जो मेजर इवेंट है वो जूनियर वर्ल्ड कप है, इंडिया में होगा इस साल दिसंबर में। उसके अलावा आपको पता है कि हम ओलंपिक से भी बाहर हैं, वर्ल्ड कप से भी बाहर हैं। हमारी जो टीम परफॉर्मेंस है वो इतनी अच्छी नहीं है। हमारी जो यूथ है वो उस कदर पैशनेट नहीं, उनका फिजिकल फिटनेस लेवल कंपेटिटिव नहीं है। अगर आप स्किल लेवल देखें तो वो कलीमुल्लाह मंजूर जूनियर या हसन सरदार के लेवल का नहीं है। अभी हमें जो हॉकी को बेहतरी करने के लिए ज़रूरी है, नंबर ऑफ मैचेस हमारे बढ़ाए जाएं। 30 से 40 मैचेस हर प्लेयर पूरे साल में खेले और वो भी अच्छी टीमों के खिलाफ खेले ताकि हम एक अच्छी टीम डेवलप कर सकें। अच्छा सर, ये जो हॉकी फेडरेशन के ओहदे हैं, अगर इनके हवाले से बात की जाए तो जरा रहनुमाई फरमाए कि किस तरह से लोग भर्ती होते हैं? सिफारिश पे भी भर्ती हो जाते हैं या सिर्फ मेरिट ही चलता है? नहीं, पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन में तो जब भी कोई प्रेसिडेंट आया है वो पॉलिटिकली ही आता है। अच्छा। हाँ जी, आप देखें बड़े बड़े जितने भी पाकिस्तान के अंदर इदारे हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, सब में सियासी भर्तियां होती हैं। क्योंकि जब कोई भी बंदा वजीर आज़म आता है या अपने ओहदे पे आता है तो वो अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को नवाजता है ताकि वो उसका पूल जो है वो बड़ा हो सके और लोगों को ओबलाइज कर सके। हॉकी में भी अगर आप पिछले 20-30 साल से देखें तो टेक्नोक्रेट जो है बहुत कम आए हैं। अगर कोई टेक्नोक्रेट भी आया तो वो भी सिफारिश से आया है, क्योंकि हमने कभी भी कोई भी सिस्टम इंट्रोड्यूस नहीं कराया चीज़ों में। ठीक है। अच्छा सर, इंट्रोड्यूस करवाने के लिए क्या समझते हैं कि हॉकी भी मोहसिन नकवी साहब के हवाले कर देनी चाहिए? देखें, ये तो मेरे से चीजें बियॉन्ड है, इसमें मैं क्या कह सकता हूँ। ये राय तो दे सकते हैं ना आप एज ए सीनियर। नहीं, देखें बात ये है कि हॉकी में हॉकी वाला ही बंदा जो है वो ज्यादा सूट करेगा। क्योंकि देखें जो एथलीट के हिंड्रेंस या इम्पेडिमेंट्स होते हैं वो एक एथलीट ज्यादा बेहतर समझ सकता है। तो मैं समझता हूँ हॉकी जो है कोई हॉकी वाला चलाएगा तो हॉकी में बेहतर रिजल्ट आने के चांसेस हैं। ठीक है सर, जो लोग हॉकी में आना चाहते हैं उनके लिए कोई खुसूसी पैगाम? देखिए, अगर पाकिस्तान के लिए आप हॉकी खेलना चाहते हैं और बहुत अच्छी हॉकी खेलना चाहते हैं, सबसे पहले आपको अपनी फिजिकल फिटनेस पे तवज्जो देनी चाहिए। क्योंकि अगर फिजिकल फिटनेस नहीं होगी तो आप कोई भी काम अच्छा नहीं कर सकते। जब से हॉकी एस्ट्रोटर्फ पे आई है, आपका जो फिजिकल फिटनेस लेवल है वो एक्सेप्शनल होगा तो आप अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। वरना आप एक सर्टेन लेवल तक हॉकी खेलेंगे और आपका कैरियर जो है खत्म हो जाएगा। सर, डोनाल्ड ट्रम्प के आने पर क्या समझते हैं कि पाकिस्तान के हॉकी के हालात ठीक हो जाएंगे? नहीं, मेरा नहीं ख्याल उसका डोनाल्ड ट्रम्प का कोई इम्पैक्ट आएगा। कंट्री पे आ सकता है लेकिन हॉकी तो बहुत दूर की बात है। हॉकी जब हमारे मुल्क में एक मूंगफली का दाना है तो वो उसके लिए ये क्या चीज होगी। क्योंकि आप देखें, आपका कौमी खेल है, 80 साल हो गए मुल्क को बने हुए, आज तक कौमी बजट का हिस्सा नहीं है। तो आप किसको कहेंगे किसने हॉकी खराब कर दी? जब आपने कोई पॉलिसी नहीं बनाई, कोई सिस्टम नहीं बनाया, तो जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार हमारी हुकूमतें ही हैं। 30-40 साल से जो भी हुकूमतें हैं उनको चाहिए इसको बजट का हिस्सा बनाएं, जो अकॉर्डिंग टू कैलेंडर, जो इंटरनेशनल हॉकी का एक कैलेंडर है, अगर आप उसको फुलफिल नहीं करते तो आप पे बैन लग जाएगा। उसको फुलफिल करने के लिए जो बजट आपको दरकार है वो मंजूर होना चाहिए। और आपका जो पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड है उसका कोई फाल करदार नहीं है स्पोर्ट्स में, उसकी वजह से भी जो है गेम्स हमारी खराब हुई हैं पाकिस्तान के अंदर। ठीक। सर, दोबारा से अब अफ्तार की जाने बातें हैं तो जाते थे मुझे ये बताएं कि अफ्तारी के वक्त कौन सी स्पेशल चीज खाते हैं आप, और आपको जो है ना पता चल जाता है कि आप अफ्तार के लिए डन हो गया है? देखिए, बात ये है कि अफ्तार के अलावा भी जो पूरा दिन है, जिस दिन भी मैं खजूर नहीं खाता जी, मैं समझता हूँ कि मैंने कुछ भी नहीं खाया। खजूर का इतना मेरी बॉडी पे इम्पेक्ट आता है मेंटली और फिजिकली। ये तो इस्लाम में भी है जी। अच्छा सर, ये बताएं कि आपकी कोई फेवरेट खिलाड़ी ऐसा जिसकी आपके दिल में तमन्ना हो कि इसके साथ इफ्तार करनी है? नहीं, मुझे ऐसे कोई शौक नहीं है। मैंने बताया मैं फैमिली मैन हूँ। मैं खाना पीना बहुत ज्यादा लाइक माइंडेड लोगों के साथ करता हूँ या फैमिली में करता हूँ। वरना चलिए सर, कोई हीरोइन तो पसंद आ गई होगी, किसी होता है इंसान के दिमाग में क्रश होता है, कोई फिल्मी हीरोइन पसंद होती है, उसके साथ आप अगर इफ्तार करना चाहते हो? नहीं, वो खाने के लिए नहीं पसंद आई, बातें करने के लिए। हाँ, चलिए ऐसे बता दें, आप एक दो नाम तो बताएं आप।
नहीं, मैं इतना वो फिल्में देखता नहीं हूँ, मूवीज अच्छा। नहीं देखता मैं, आई एम नॉट फाउंड कोई आपको एक्ट्रेस पसंद नहीं है? नहीं, पाकिस्तान में इतनी अच्छी अच्छी एक्ट्रेसेस हैं, मैं नाम उनकी एक्टिंग देखता हूँ, मैं खुश भी होता हूँ। अब मैं किसका नाम लूँ, ये सोचना पड़ेगा मेरे लिए, क्योंकि मैं गलत नाम ले दिया तो मेरी बीवी भी नाराज हो सकती है। अच्छा, अभी भी ऐसा होता है? हाँ जी। अच्छा चलिए सर, जाते जाते रमजान के हवाले से अपना कोई पैगाम देते। देखिए, मेरी जो पाकिस्तान की यूथ है, बच्चे हैं, उनके लिए मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि वो पेशेंस का मुजाहरा करें, क्योंकि पेशेंस जो है वो हर ताले को लग जाती है। और स्पेशली जो यूथ है हमारी, ट्रैफिक में गाड़ी चला रही है या मोटर बाइक चला रही है, दूसरों का एहसास करें। अगर किसी के पास कोई पुरानी गाड़ी है, आपकी महंगी गाड़ी से वो कंप्लीट नहीं कर सकती, तो उसका भी उतना ही हक है जितना आपकी नई या बड़ी गाड़ी का है। तो एक दूसरे की इज्जत करें। मस्जिदें इसीलिए बनाई गई हैं, एक लाइन इसीलिए बनाई गई है कि अमीर गरीब हर बंदे को अल्लाह ने एक सर्टन रिस्पेक्ट दी है, हमें भी दिल से वो करनी है। बहुत खूबसूरत मैसेज, थैंक यू सो मच सर। अफ्तार खबरें के साथ में हमने शहबाज सीनियर का इंटरव्यू तो कर लिया, लेकिन यहाँ पर आके हमें पता चला है कि जर्मन हॉकी टीम ही पाकिस्तान आई हुई है। Pakistan is a very nice country, and I'm so happy to be here to play here against the Pakistan national hockey team. And yes, I'm very happy. And you tell me, you came Pakistan after 21 years. How do you feel right now? Yeah, I'm feeling good. I reckon it will be a great experience to play against Pakistan. It's such a big hockey culture. I've seen a list of medals they've won in the past. So yeah, we are really looking forward to playing against such a prestige-rich hockey federation. Okay. Yeah. And what do you think? What do you say about Pakistan hockey? I think it's going to be a challenge to play against Pakistan, because Pakistan, like Morten said, has won very much. And, it's a very good hockey country, and yes. And what's your favorite Pakistan hockey player? My favorite hockey player? Yeah, Pakistan. I reckon Shabazz. I know him because he's a legend of the game, and yeah, I know some stories about him. So yeah. Thank you so much. So sir, आपने इनके ख्यालात सुने, क्या कहेंगे आप? Oh, I'm really glad. I welcome them all. German has brought really young boys. I saw them practicing yesterday. They are really good players. They are behaving well. I lived 1 year in Germany, Hamburg. I played there. I became European champion in HTC Hamburg club. And I'm really glad that they are here. You know, I feel like a family with them. अच्छा सर, बताएगा कि बहुत अरसे के बाद हॉकी मैचेस हो रहे हैं, ख़ास तौर पे पाकिस्तान का मैच जो है वो जर्मन हॉकी टीम के साथ खेला जा रहा है, इसको किस तरह से देखते हैं आप? सबसे पहले तो ये पाकिस्तान के लिए सबसे खुशहाइन बात है, पाकिस्तान हॉकी के लिए सबसे खुशहाइन बात है कि 21 साल के बाद जर्मनी की टीम जो है वो पाकिस्तान आई है। और ये पाकिस्तान की हॉकी के जो रिवाइवल है उसके लिए बहुत ही एक ऐसा इकदाम है, बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है पाकिस्तान के लिए, क्योंकि पाकिस्तान में हॉकी की टीमें आ नहीं रही थी, पाकिस्तान में हॉकी के गेम्स हो नहीं रहे थे, जिसकी वजह से पाकिस्तान का हॉकी का गेम जो है ना वो बहुत इफेक्ट हुआ। और अब ये जो रिवाइवल हो रहा है और उसमें जर्मनी की टीम का आना, ये बहुत खुशहाइन बात है। दूसरी बात ये है कि इससे जो हमारे प्लेयर्स को बूस्ट मिलेगा, जो हमारे प्लेयर को एक्सपीरियंस मिलेगा, वो जूनियर वर्ल्ड कप की तैयारी के लिए बहुत अहम साबित होगा। तो मैं समझता हूँ कि ये जर्मनी की टीम का आना पाकिस्तान की हॉकी के लिए और हमारे पाकिस्तान के लिए बहुत ही एक अच्छी और खुशहाइन बात है। अच्छा सर, ये बताएगा कि हमारा कौमी खेल है, लेकिन इसको उस तरह से इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती जिस तरह से क्रिकेट को दी जाती है, तो क्या समझते हैं इसके ज़िम्मेदार कौन है? आपका बोर्ड है या अवाम है, क्या कहेंगे? मेरे ख्याल में इसका ज़िम्मेदारी तो सब पे ही आती है, पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन पे भी आती है और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान पे भी आती है। अब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को इसके ऊपर जो तवज्जो देनी चाहिए थी वो तवज्जो वैसी नहीं है, और इसी की वजह से ये पाकिस्तान का जो गेम है, हॉकी मेन गेम जो इनका नेशनल गेम है, ये इतना डिक्लाइन की तरफ गया है, क्योंकि हॉकी में प्रोफेशनलिज्म नहीं है। अभी ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हॉकी के जो प्लेयर्स हैं उनको फाइनेंशियली सपोर्ट बहुत अच्छी होनी चाहिए। उसके बगैर हम दोबारा रिवाइवल की बात अगर करते जाएंगे तो सिर्फ हम बातें करेंगे। हाँ, तो उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि क्रिकेट की तरफ सबका रुझान ये है कि फाइनेंशियली इतना स्ट्रांग हो गया वो चीज़ें क्रिकेट की जो हो रही हैं वो क्रिकेट को ऊपर लेके जा रही हैं। और पाकिस्तान में अगर उसको नेशनल गेम को बचाना है
तो इसमें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को फुल सपोर्ट करनी पड़ेगी, पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन की, और पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को भी कुछ ऐसे लाएमल लाने पड़ेंगे, जैसे लीग्स करानी है और जो मार्केटिंग टीम है उसको हायर करना है। अगर ये सब काम करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान की टीम में टैलेंट है, पाकिस्तान की टीम जो है वो बाउंस बैक कर सकती है, उसको सिर्फ प्लेयर्स को और टीम को जो है ना सपोर्ट की ज़रूरत है। सपोर्ट की ज़रूरत है। सर, जाते जाते रमज़ान के महीने में क्या समझते हैं कि खिलाड़ियों का जोश व जज्बा कैसा है? अल्हम्दुलिल्लाह मेरे प्लेयर्स ने जो ट्रेनिंग की है और रमज़ान के महीने में भी हमने ट्रेनिंग जो है वो रोज़े में शाम के टाइम पे आखिरी टाइम पे की है, और उसके बाद सहर से पहले रात को ट्रेनिंग की है। सही। इस टीम ने ट्रेनिंग इस तरह से की है और इंशाल्लाह अल्लाह के साथ ने चाहा तो बच्चे अच्छा परफॉर्म करेंगे। सिर्फ एक चीज़ है कि ये चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि ये एक टेस्ट सीरीज़ ऐसी है जिसमें कि दोनों टीमें, जर्मनी और पाकिस्तान ने, अमूमन जो नॉर्मली होता है वो 18 प्लेयर्स की टीम होती है, लेकिन पाकिस्तान ने इस वक्त क्योंकि होस्ट है 26 प्लेयर्स रखे हैं और जर्मनी 24 प्लेयर्स के साथ है। दोनों टीमों के जो मैनेजमेंट है, दोनों फेडरेशंस का एक ही टास्क है कि ज़्यादा से ज़्यादा लड़कों को ज़्यादा से ज़्यादा कॉम्बिनेशंस को ट्राई आउट कर लें। अभी इसी में एक नई चीज़ भी बता दूं मैं कि चाहे रिज़ल्ट हमारा मैच का ड्रॉ हो या किसी की भी फेवर में हो, उसके बाद जर्मनी और पाकिस्तान की दोनों की टीमें 5-5 पेनल्टी शूट आउट भी लगाएंगी। अच्छा। क्योंकि हम ये 4 मैचेस को फुली कैश करना चाहते हैं ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लड़कों को अपने एक्सपीरियंस दे सकें इंशाल्लाह ताला। थैंक यू सो मच। सो गाइज़, यहाँ पर हमारे साथ कुछ खिलाड़ी भी मौजूद हैं। मैं चाहती हूँ कि इनका जोशो जज्बा, तैयारी कैसी है, ये भी आपके साथ हम पहुँचा सकें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। 21 साल बाद जर्मनी की टीम जो है पाकिस्तान आई है, आप लोग खेलने जा रहे हैं उनसे, कैसा जोशो जज्बा है? जी, ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। सबसे पहले तो पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन का, जिन्होंने जर्मनी की टीम को 21 साल के बाद बुलाया पाकिस्तान में, और मैं समझता हूँ ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है हमारी पाकिस्तान जूनियर हॉकी टीम के लिए कि वो एक वर्ल्ड नंबर जो 1 इस टाइम में जूनियर टीम है उससे हम कम्पीट करें और अपनी जूनियर वर्ल्ड कप के लिए प्रिपरेशंस को स्टार्ट करें। ठीक है, आप ये बताओ कि इतने देर के बाद हॉकी मैचेस जो हैं ये हो रहे हैं, तो इस तरह से इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती जिस तरह से क्रिकेट को दी जाती है। एज अ हॉकी प्लेयर आप क्या मैसेज दोगे? मेरा मैसेज ये है कि ये पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा इकदाम है ना, क्योंकि हमें जिस वक्त जिस चीज़ की ज़रूरत थी ना वो हमारे लिए इंटरनेशनल मैचेस खेलना था, मतलब वर्ल्ड नंबर 1 रैंकिंग टीमों के साथ। तो जिस तरह में जर्मनी की टीम आ गई ना, इस तरह में और मैचेस मिले ना तो हमारी हॉकी मतलब बहुत ऊपर चली जाएगी, और हमारी हुकूमत को चाहिए कि हमारे फेडरेशन को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करे। अच्छा, मुझे ये बताएं कि रमज़ान के महीने में आपका मैच जो है वो होने जा रहा है और 21 साल बाद इतने अरसे के बाद दोबारा से मैचेस जो हैं वो किए जा रहे हैं, ख़ास तौर पे जर्मनी की टीम के साथ, कैसा जोशो जज्बा है? जी, ज़ाहिर बात है, सबसे बड़ी बात ये है कि पाकिस्तान में पहली दफ़ा मतलब तकरीबन 21 साल बाद टीम आई है, तो जोश जज्बा तो बहुत है क्योंकि सारे लड़के माशाल्लाह तैयार है, ट्रेनिंग कर रहे हैं। तो उम्मीद है इंशाल्लाह हम अच्छे परफॉर्मेंस करेंगे और हम यही उम्मीद रखते हैं। तैयारी कैसी है? तैयारी बेहतरीन है, बस सुबह शाम कोच ने आपको बताया कि 2 सेशन हम लगाते थे, एक अफ्तारी से पहले और एक सहरी से पहले। ठीक, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि अच्छे परफॉर्मेंस। तो जीतेगा कौन? जीतना तो अब जाहिर बात है कि जीतने के लिए सारा कुछ कर रहे हैं, लेकिन हमारा जो मेन है वो हम वर्ल्ड कप के लिए तैयारी करना है। अगर हम बराबर भी खेले हमें कोई नहीं, क्योंकि हम तैयारी करें वर्ल्ड कप में। वो जर्मनी भी यही कर गए, ये तैयारी के हमने मैचेस खेलने हैं, तो हार जीत वो तो होते रहते हैं, लेकिन इंशाल्लाह हम जीतेंगे। चलें, विश यू गुड लक, थैंक यू सो मच। तो नाज़रीन, हमने आपको खिलाड़ियों से, ऑफिशियल्स की भी बातचीत आप तक पहुंचाई कि उनके जोशो जज्बा जो है वो जीतनी है, और उनका कहना है कि हम भरपूर तैयारी के साथ मैदान में उतरेंगे और जीत कर दिखाएंगे, और जो हमारा फाइनल हदफ है वो वर्ल्ड कप है। तो ये था अफ्तार खबरें के साथ। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है, जाते जाते सर लोगों को मैसेज देना चाहेंगे? हाँ, नहीं, मुझे बड़ी खुशी हुई आप लोगों के साथ टाइम गुजार कर, अफ्तार डिनर करके, और पाकिस्तान की टीम और जर्मनी की टीम को भी हमने छोटे बच्चों को इनकरेज किया है। मुझे लगता है आज शाम हमें एक अच्छा मैच देखने को मिलेगा। मैं पाकिस्तान के लड़कों को कहूँगा कि हॉकी के रिवाइवल के चांसेस हो रहे हैं, तो वो बड़ा बेहतर परफॉर्म करें और प्रॉपर कॉम्बिनेशन के साथ खेलें।